सन 2004 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक 19 साल का लड़का अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए फेसबुक नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाता है और ठीक 3 साल बाद फेसबुक की वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर पहुंच जाती है। लेकिन फेसबुक तो केवल स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए बनाता, फिर कैसे केवल एक ऐप आज भी बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है जो यूजर्स से 1 रुपया भी नहीं लेता है, उल्टा खुद देता है। फिर कैसे केवल एक ऐप इतनी जल्दी इतना बड़ा हुआ? कहानी को समझने के लिए हमें 2004 से थोड़ा पीछे चलना होगा, जहां 12 साल के एक लड़के ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो घर के सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता था। तुम ऐसे समझ सकते हो कि उस सॉफ्टवेयर के जरिए से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज भेजा जाता था। और ये सॉफ्टवेयर बनाने वाला लड़का था मार्क जुकरबर्ग। बचपन से ही मार्क को कोडिंग का बहुत शौक था, इसीलिए वो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाता रहता था। और इसी टैलेंट की वजह से साल 2002 में मार्क का एडमिशन दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया। मार्क पढ़ाई के साथ साथ नए नए सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बनाता रहा। सबसे पहले मार्क ने कोर्स मैच नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया, जिससे हार्वर्ड के स्टूडेंट ये देख सकते थे कि उनके फ्रेंड कौन सा कोर्स चूज कर रहे हैं। फिर कुछ समय बाद मार्क हार्वर्ड के स्टूडेंट्स की फोटो कलेक्ट करके फेसमैश नाम की एक वेबसाइट बनाता है, जहां 2 स्टूडेंट्स की फोटोज को कंपेयर करके यूजर्स वोट करते थे कि कौन ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। वेबसाइट लॉन्च होते ही कैंपस में तेजी से वायरल हो गई, लेकिन मार्क ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिससे वेबसाइट को बंद करना पड़ा। मार्क ने स्टूडेंट्स की फोटोज बिना उनके परमिशन के यूज की थी। इसी वजह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने फेसमैश को बंद करवा दिया। देखो, मार्क की जो वेबसाइट बंद करवाई गई थी उसमें आगे लोगों की फोटो अपलोड होती थी और लोग उन फोटोज को देखकर लाइक करते थे, जिससे वेबसाइट तो बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी। लेकिन लोगों की प्राइवेसी प्रॉब्लम की वजह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट को बंद करवा दिया। मार्क को इस फेलियर से ये तो समझ आ गया था कि लोग हमेशा लोगों में ही इंटरेस्टेड होते हैं। न्यूज से ज्यादा, फोटोज से ज्यादा उन्हें दूसरों लोगों के बारे में जानने की तड़प होती है। तभी मार्क के दिमाग में एक आइडिया आता है कि बिना लोगों की प्राइवेसी तोड़े एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां हर इंसान अपनी मर्जी से अपनी फोटो अपलोड कर सके और एक दूसरे से कनेक्ट भी रहे। और फिर सिर्फ कुछ महीनों बाद 4 फरवरी सन 2004 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल रूम से लॉन्च हुआ फेसबुक। और सिर्फ 24 घंटे के अंदर हजारों स्टूडेंट फेसबुक प्लेटफॉर्म से जुड़ गए। हार्वर्ड में फेसबुक की पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी अपने कॉलेज में फेसबुक की डिमांड करने लगे। हर नए कॉलेज के साथ यूजर्स बढ़ते गए और मार्क का एक छोटा सा हॉस्टल प्रोजेक्ट पूरे अमेरिका के कॉलेज में फैलने लगा। सब कुछ सही चल रहा था, तभी मार्क के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। हार्वर्ड के कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्लेम किया कि फेसबुक बनाने का आइडिया हमारा था। मार्क को बस हमने अपने सोशल नेटवर्किंग प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए रखा था, लेकिन उसने हमारे प्रोजेक्ट को पूरा करने के बजाय अपना प्लेटफॉर्म बनाकर लॉन्च कर दिया। इस आरोप ने देखते ही देखते सारा मामला कोर्ट में पहुंचा दिया। एक तरफ दुनिया फेसबुक को अपना कह रही थी और दूसरी तरफ मार्क को कोर्ट में अपनी कंपनी बचानी थी। मार्क एक तरफ कोर्ट में अपना केस लड़ता रहा और दूसरी तरफ फेसबुक को बेहतर बनाने में लगा रहा। जैसे जैसे नए नए कॉलेज जुड़ते गए वैसे वैसे यूजर्स की संख्या लाखों में पहुंचने लगी। जितनी स्पीड से यूजर्स बढ़ रहे थे उतनी स्पीड से सर्वर्स का खर्चा भी बढ़ रहा था। फेसबुक को चलाने के लिए पैसे कम पड़ने लगे। इसी दौरान मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने का फैसला लिया और अपनी टीम के साथ कैलिफोर्निया के पालो अल्टो शहर में शिफ्ट हो गए। एक छोटा सा रेंटेड हाउस ही उनका ऑफिस बन गया। रात दिन कोडिंग, नए नए फीचर, सर्वर की प्रॉब्लम, बस इसी में उनकी जिंदगी गुजर रही थी। मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट लेकर एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था और अपनी पूरी जिंदगी फेसबुक पर लगा दी थी। लेकिन जितनी तेजी से यूजर्स बढ़ रहे थे उतनी तेजी से पैसे खत्म हो रहे थे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि फेसबुक को बचाने के लिए मार्क पैसे कहां से लाएगा। इसी बीच एंट्री होती है पेपाल के फाउंडर पेटर थिल की। पेटर ने फेसबुक का फ्यूचर देखा और $5 लाख इन्वेस्ट कर दिए। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं थी, बल्कि फेसबुक के लिए ऑक्सीजन थी। इस इन्वेस्टमेंट के बाद फेसबुक की ग्रोथ और तेज हो गई, टीम बढ़ने लगी, नए सर्वर लगने लगे और कंपनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकलकर सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बन गई। अब फेसबुक के पास यूजर्स थे, इन्वेस्टर्स थे और टीम भी थी। लेकिन मार्क के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा था, एक ऐसा डिसीजन जो या तो फेसबुक को मिट्टी में मिला देगा
या तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना देगा। और 26 सितंबर 2006 को मार्क ने यह डिसीजन लिया। अब फेसबुक को केवल कॉलेज के स्टूडेंट तक ही सीमित नहीं रखेंगे, 13 साल से ऊपर हर पीपल यूज करेगा। जैसे ही फेसबुक सबके लिए ओपन हुआ, यूजर्स की संख्या रॉकेट के स्पीड से बढ़ने लगी। हर दिन लाखों लोग फेसबुक ज्वाइन करने लगे। कुछ ही समय में फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन जितनी तेजी से यूजर्स बढ़ रहे थे, उतनी ही तेजी से एक प्रॉब्लम और बढ़ रही थी। लोग अपने दोस्तों की नई फोटोज और पोस्ट देख ही नहीं पा रहे थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्क ने न्यूज फीड नाम का एक फीचर लॉन्च किया। अब यूजर्स को हर दोस्त की अलग अलग प्रोफाइल पर जाने की जरूरत नहीं थी। फेसबुक खुद ही सभी नए अपडेट एक ही पेज पर दिखाने लगा। न्यूज फीड लॉन्च होते ही फेसबुक की ग्रोथ और तेज हो गई। हर महीने करोड़ों नए यूजर्स जुड़ने लगे। अगले कुछ महीनों में फेसबुक ने एक से बढ़कर एक नए फीचर्स लॉन्च किए। लेकिन जितनी तेजी से फेसबुक की ग्रोथ बढ़ रही थी, उतनी तेजी से उनके कंपटीटर की टेंशन भी बढ़ रही थी। दुनिया की बड़ी से बड़ी टेक कंपनी फेसबुक को खरीदना चाहती थी। और फिर आया वो दिन जब याहू ने फेसबुक को खरीदने के लिए $1 बिलियन ऑफर किए। उस समय फेसबुक की उम्र सिर्फ 2 साल हुई थी और ना ही कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही थी और ना ही किसी को यकीन था कि कंपनी इतनी जल्दी इतनी बड़ी बनेगी। सबको लग रहा था कि मार्क इतना बड़ा ऑफर कभी रिजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन मार्क ने याहू को साफ मना कर दिया। याहू का ऑफर ठुकराना मार्क की जिंदगी का एक और सबसे बड़ा रिस्क था, लेकिन मार्क का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, फेसबुक को दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना। फेसबुक हर महीने नए रिकॉर्ड्स बना रहा था। हर नए यूजर्स के साथ कंपनी और ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी। अब फेसबुक दोस्तों को जोड़ने वाला प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि लोगों की डिजिटल आइडेंटिटी बन गया था। लेकिन जितनी तेजी से फेसबुक बढ़ रहा था, उतनी तेजी से एक सवाल और खड़ा हो रहा था। सारे यूजर्स आ तो गए, लेकिन उनसे पैसा कैसे कमाया जाए? तब कंपनी को पहली बार मौका मिला कि वो अपना प्रोडक्ट उन लोगों तक पहुंचा सकती थी जो उसमें इंटरेस्टेड हैं। ये आइडिया आगे चलकर फेसबुक की सबसे बड़ी ताकत बना। अब फेसबुक यूजर्स के हर क्लिक और लाइक को समझ रहा था और जिस चीज पर यूजर्स क्लिक कर रहे थे, जिस चीज को यूजर्स लाइक कर रहे थे, फेसबुक उसी से रिलेटेड उनकी फीड में एड्स भेजने लगा। इससे फेसबुक को पैसे कमाने में आराम हो गया और यही सेम साइकिल अब तक चल रही है और जब तक फेसबुक रहेगा तब तक चलती रहेगी। यूजर्स का डाटा सेल करके पैसे कमाना। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा डाटा कभी लीक नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारा डाटा लीक हुआ उस दिन फेसबुक बंद। आपको फेसबुक की स्टोरी कैसी लगी और आपको क्या सीखने को मिला? वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो और नए आइडिया के साथ। टेक केयर।